खबर के साथ कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 2006 में किए गए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर नजरसानी का फैसला किया है। COD पर नजरसानी का फैसला सियासी हालात का सामना करने के लिए किया है। दूसरी सियासी जमातों को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया। आज के इजलास में अपोजिशन का मुत्तहिद हो जाना बड़ी कामयाबी है। आज के इजलास में 3 निकाती एजेंडा तय किया है और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया अवाम के मुआशी, जमहूरी और इंसानी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। और इसी हवाले से बात करेंगे, पंजाब में वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, एक तब्दीली आप लोग लाए थे, एक तब्दीली आज आई है, वो ये है कि इत्तेहाद हो गया अपोजिशन का और बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं COD पर नजरसानी की। तो बताइएगा इस तब्दीली का सामना कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आज तमाम की तमाम अपोजिशन के वो करप्ट पार्टियां और टोले जो इकट्ठे हुए हैं, उसके ऊपर ये बड़ा ज़बरदस्त मज़दाक आता है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। ये इसके मज़दाक इन सारों का गम एक ही है, इन सारों की कहानी एक ही है। इनका गम और इनकी कहानी करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, लूट मार है, किकबैक्स है, करप्शन है। और उसकी वजह से अब जब इनके एहतसाब और इनकी पकड़ धकड़ हो रही है तो इनका गम जो है ना, ये पकड़ धकड़ है और ये इन्वेस्टिगेटिव अदारे हैं और ये इनकी एहतसाब है। अब ये कहते हैं कि मुबारक हो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जनाब, ये चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये चार्टर्ड ऑफ लूटमार है, ये चार्टर्ड ऑफ किकबैक है, ये चार्टर्ड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, ये चार्टर्ड ऑफ इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत PSC की चेयरमैनशिप जो है वो रिवायत बनी अपोजिशन लीडर को देने की, तो आप लोगों ने भी वही काम किया, तो एक तरह से आप भी इसका हिस्सा बन गए। लेकिन अब कुछ इसमें तब्दीली हो रही है, हो सकता है वो तब्दीली आपको पसंद आए, लेकिन वो कहते हैं हम जिस वक्त सियासी हालात है उसका सामना करेंगे, ये भी उसमें निकात शामिल होंगे। तो आपके ख्याल में फयाजुल हसन चौहान साहब क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं मुमकिन? देखें, इनका तो सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमसे मत पूछो हमने पिछले 40 सालों में और पिछले 10 सालों में क्या किया। हमसे मत पूछो हमने ये अरबों खरबों डॉलर की लूटमार क्यों की। हमसे मत पूछो कि हमने सरकारी अदारों को और सरकारी खजाने को अपने घर की मिरास समझ के लूटा है। हमसे मत पूछो। हमसे मत पूछो कि हमने इस धरती माँ के साथ बेवफाई की है। हमसे इसका हिसाब किताब मत पूछो। इनका तो यही एक मुतालबा है। ये मुतालबा आज से 4.5 महीने पहले मान लेते। इन्होंने इमरान खान साहब को जनाब अपना दिल से वजीर आज़म मान के इन्होंने हमारी तस्बीह भी पढ़नी थी, इन्होंने हमारे हक में गज़लें भी पढ़नी थी, इन्होंने हमारे हक में नारे भी लगाने थे, इन्होंने हमारे हक में नज़में भी पढ़नी थी। अब इमरान खान साहब ने और PTI की हुकूमत ने इनके साथ मुफाहिमाना सियासत जो पिछले 10 साल से लूट मार के नाम पे हो रही थी और मिसाके जमहूरियत और मजाक जमहूरियत के नाम पे हो रही थी, वो मजाक हमने नहीं किया। तो अब ये सारे इकट्ठे हो गए। अब सारे के सारों का गम और कहानी एक ही है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना जी? ठीक है फयाज साहब, आपने अपना ज़ाहिर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था आपने शेयर कर दिया, बहुत शुक्रिया।